हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो पठारी क्षेत्र है इससे क्वेश्चन बनता है, इससे कुछ कुछ डीपली क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जो बिहार में अभी होने वाला है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे कोई भी और भी एग्ज़ामिनेशंस हो जो बिहार में होने वाला है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में दो प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। दो प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं। पहला कौन सा है? कैमूर का पठार, और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ध्यान दीजिएगा। कैमूर पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कैमूर का जो पठार है वो आपको दक्षिण और पश्चिम में है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट में है। और इसमें कैमूर और रोहतास ज़िले शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, कैमूर के पठार में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? कैमूर और रोहतास। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार बिहार के दक्षिणी में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका ज़िले शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैमूर का जो पठार है उसमें आपको कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं? कैमूर, ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका ज़िला। ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और एग्जामिनेशंस में यही सब पॉइंट आता है कि बताइए कि कैमूर का जो पठार है बिहार की किस जगह पे स्थित है? ये है आपको बिहार के दक्षिणी पश्चिम। ठीक है, जो भी हम बात किए साउथ वेस्ट में है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, इसका विस्तार कैमूर और रोहतास ज़िले में है। इसका विस्तार कैमूर और रोहतास ज़िले में है, और साथ ही साथ औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पठार में करमनासा नदी के बारे में हमने पढ़ा था, जो आपको यूपी होते हुए बिहार में एंटर करती है। और ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में दक्षिण की नदियाँ हैं। बिहार के दक्षिण की नदियाँ में करमनासा नदी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और पूछा जाता है कि बताइए करमनाशा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? वो है देवदरी जलप्रपात। वो कौन सा है? देवदरी जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद क्या है? सुवारा नदी पर तेहर कुंड जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तेहर कुंड। ये बहुत ही ज़्यादा BBI है, ध्यान दीजिएगा। और दुर्गावती नदी पर दुर्गावती जलप्रपात है। दुर्गावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दुर्गावती। ये तो ईजी है। करमनासा में पूछ देता है कि बताइए करमनासा में कौन सा जलप्रपात है? वो है देवदरी जलप्रपात। और सुवाड़ा नदी में कौन सा है? तेहरकुंड जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि बताइए जो कैमूर का जो पठार है इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसमें जनजाति पाई जाती है ओरायन और कुरुब जनजाति। कौन सी जनजाति? ओरायन और कुरुब जनजाति। ये बहुत ही BBI है, बार बार क्वेश्चन आता है। जब एग्जामिनर को क्वेश्चन को तो टफ करना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं वो। बताइए कैमूर के जो पठार हैं उसमें कौन सी जनजाति प्रवास करता है? वो जनजाति कौन सा है? ओरायन और कुरुब जनजाति। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके आएंगे छोटा नागपुर का पठार, और उसके बारे में जानेंगे वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशंस में आ सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।